तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन, किस दिन? रविवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। और तुलसी हमारे सनातन धर्म का एक प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। जिसके घर में यदि आपने तुलसी का दर्शन कर लिया तो फिर पूछने की जरूरत नहीं, भैया आप कौन हैं। तुलसी मैया के दर्शन करते ही पता चल गया, भैया ये हमारे कैटेगरी के हैं, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, ये हिंदू है। अच्छा, जानते हैं जब भगवान श्री हनुमान जी लंका पहुंचे ना, तो लंका जब पहुंचे, लंका कहाँ है? भारत से अलग है। तो जब लंका पहुंचे तो रावण की नगरी में पहुंचे तो देखा, सबसे पहले जब वो प्रवेश किए तो प्रवेश करने के बाद में देखा कि बहुत सुंदर तुलसी मैया हरी भरी दिख रही थी। हनुमान जी ने सोचा, इतने अत्याचारी रावण है, इतना दुष्ट है, इसके घर भी तुलसी। जैसे तुलसी को देखा ना तो जान गए कि यहाँ कोई ना कोई भगवत भक्त जरूर रहता है। जिसके घर तुलसी, उसको समझ जाना कि ये भगवान का भगत है, ये सनातन धर्म का है, ये हिंदू है। हनुमान जी भी उसको देख के समझ गए थे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो रावण के महल में एक छोटा महल किसका था? उसके भाई विभीषण का था, जो राम भक्त थे, जिसने अपने भाई के डर से, देखो भक्ति भी कई बार होता है ना, किसी से भय से भी भक्ति करते हैं तो भी हमारी भक्ति जो है वो पूरी होती है। कैसे भक्ति किया करते थे? अपने महल के एक और रा लिखा था और एक और माँ लिखा था। एक बार उसके भैया ने पूछा, भैया ये रा और माँ का क्या अर्थ है? तो विभीषण ने क्या बताया, अरे भैया ये रा जो लिखा है ये रावण है, और ये जो माँ लिखा है ये आपकी पत्नी अर्थात हमारी भाभी मंदोदरी है। अब ये रावण के भय से ऐसा कहा था, लेकिन जो भगत है, भगत कौन? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भक्त शिरोमणि हनुमान जी, जब उन्होंने देखा कि एक और रा लिखा है एक और माँ, तो ये देखते ही समझ गए, क्या राम नाम अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराए। गदगद हो गए हनुमान जी महाराज। आया बड़ी अच्छी जगह जहाँ तुलसी की सेवा। तो देखो कहीं आपके घर संत आते हैं ना, तो तुलसी मैया को देख के ही आह्लादित हो जाते हैं कि ये तो भगत के घर आ गए हैं, सच्चे भगत के घर आ गए। अच्छा, तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही बिना तुलसी के श्री ठाकुर जी अधूरे हैं। आप देखते होंगे कहीं पे भी कथा हो, कहीं पे भी पूजन हो, बिना तुलसी के पूजा संपन्न नहीं होती। साथ ही जब भोग लगाओ ना, चाहे 56 प्रकार के भोग क्यों ना रख दो, लेकिन उसमें यदि तुलसी का दल आपने नहीं डाला तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास भोजन नहीं भी है, हमारे पास प्रसाद नहीं भी है, हमारे पास किसी भी प्रकार के साधन नहीं भगवान को भोग लगाने के लिए, तो एक तुलसी का दल अपने हाथ में रख लेना और जाकर के मेरे ठाकुर जी को अर्पित कर देना। भगवान, मेरी सामर्थ्यता नहीं कि आपको 56 प्रकार का भोग लगाऊं, लेकिन ये दास आपको ये तुलसी का पत्र जो आपको बहुत प्रिय है ये समर्पित करता है। भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, उतने में ही खुश हो जाते हैं। तुलसी की महिमा इतनी है। क्यों?
क्योंकि तुलसी कौन थी? पूर्व जन्म में वृंदा थी। कौन थी? वृंदा थी। ये बड़ी सतीत्व नारी थी, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। बचपन से ही वृंदा जो है वो भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया करती थी, उनका पूजा किया करती थी, पाठ किया करती थी। भगवान भी उससे बड़ा प्रसन्न रहा करते थे। बड़ी हुई तो विवाह राक्षस कुल में हो गया। उसके पति का क्या नाम था? क्या नाम था? थोड़ा जोर से बोला करिए। जालंधर। जालंधर ये बड़ा उद्दंड था, क्योंकि राक्षस कुल का है, दैत्य है। और दैत्यों का स्वभाव कैसा होता है? मारपीट करना, हड़कंप मचाना, वो किया करता था। उसके भय से सारे देवता जो है भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये कैसा दैत्य है जिसने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है? और प्रभु कोई भी युद्ध में ये हारता ही नहीं है, इसकी ही विजय होती है, ऐसा क्या कारण है? तो जानते हो, भगवान विष्णु ने जब बताया देवताओं को, कहा इसके जीत के पीछे कारण है इसकी पत्नी। इसीलिए कहते हैं ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। चाहे वो स्त्री माँ हो, चाहे वो स्त्री धर्म पत्नी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो। क्यों भैया? अरे नाम बदल सकते हैं, जाति बदली जा सकती है क्या? स्त्री और पुरुष, स्त्री तो स्त्री रहेगी, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो या फिर। तो देखो, भगवान ने कहा इसके जीत के पीछे इसकी धर्म पत्नी है, जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। देवताओं ने कहा, प्रभु फिर देश की इस बात की, आप इसके पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दीजिए, युद्ध में हम इसके पति को मार देंगे। भगवान ने कहा, अच्छा, वो मेरा पूजा पाठ करती है, ऐसा कैसे कर सकते? लेकिन हुआ वही। एक बार युद्ध जब हुआ और युद्ध में ये जालंधर हार ही नहीं रहा, देवताओं ने भगवान श्री नारायण को पुकार किया, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते। तब विवश होकर के भगवान श्री नारायण को वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना पड़ा। कैसे करते हैं? वृंदा पतिव्रत धर्म का पालन किया करती थी, पति को आरती करके विदा करती थी, आते ही आरती करके स्वागत किया करती थी। आज भी विदा किया है युद्ध के लिए, युद्ध के लिए गए हैं। इधर भगवान श्री हरि जालंधर का रूप बना करके आ जाते हैं। वृंदा भगवान श्री हरि का सेवा कर रही थी, देखा कि कोई आया है, देखती तो पति आए हैं। प्रणाम किया, स्पर्श किया चरणों का। जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, उधर क्या होता है, देवता युद्ध में जालंधर का सिर काटते हैं। वो कटा हुआ सिर माता वृंदा के समक्ष आ गिरता है। देखते कि मेरा पति है, तो ये सामने जो खड़े हैं जिनके मैंने चरणों को पकड़ा है वो कौन है? तुरंत भगवान अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो अपने पति को काल के मुख से भी बचा सकती है। माता वृंदा ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। भगवान पत्थर बन गए। सारे देवता ने आकर के माता वृंदा से पुकार किया। अब जिसके पति पत्थर बने हैं उनकी पत्नी भी तो आएगी। पति को पत्थर बना दिया है। देवी लक्ष्मी जी भी रोते रोते आई, कहा देवी मेरे पति ने आपके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, मैं क्षमा मांगती हूँ। ये जगत के पति हैं और जगत के पति आपके भी पति हुए, परम पिता है, जगत पिता है, तो आप इन्हें क्षमा कीजिए और इन्हें पत्थर से मुक्त करिए। तब माता
वृंदा जो है वो पुनः अपने श्राप को वापस लेती है और भगवान अपने स्वरूप में आते हैं। लेकिन माता वृंदा ने कहा, चूंकि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ है, मेरे पति की भी मृत्यु हो गई। उसी समय माता वृंदा अपने पति के साथ अपने शरीर को त्यागती है, अर्थात सती हो जाती है। उसी दिन से सती प्रथा जो है शुरू हुआ है। पति के साथ देह त्यागने का नियम उसी समय से शुरू हुआ है। और जब दोनों भस्म हुए वहीं पे, तो उस राख से ना एक पौधा उत्पन्न हुआ, और वही पौधा क्या है? तुलसी महारानी है। बोली तुलसी मैया की जय हो। वो तुलसी महारानी। तब भगवान श्री हरि ने कहा, जिसने मेरे लिए अपने शरीर को त्याग दिया, मेरे स्पर्श से अपने पतिव्रत धर्म का, अपने पतिव्रत धर्म के पालन न होने के कारण, मेरे कारण अपने शरीर का त्याग किया, उसे मैं उच्च से उच्च स्थान दूंगा। और इसीलिए भगवान श्री हरि ने कहा कि जिस घर में तुलसी होगी उस घर में मेरा वास होगा। इसलिए ठाकुर जी शालिग्राम के रूप में कहाँ रहते हैं? तुलसी मैया के साथ रहते हैं। इसलिए कार्तिक की एकादशी के दिन हम क्या करते हैं? तुलसी विवाह मनाते हैं ना। तो ये सारी कथाएं हैं। अच्छा, तुलसी माता को, तुलसी मैया को, तुलसी पत्ते को, तुलसी के पौधे को औषधि के रूप में भी उपयोग में लाता है। बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक करता है। कहीं पे कुछ लग गया है तो कुछ नहीं है, दवाई नहीं है ना, तुलसी पत्ते को हाथ में घिस करके अगर उसके रस को घाव में लगा दोगे तो वो एंटीबायोटिक का काम करती है और घाव को ठीक कर देती है। इतनी शक्ति है। मुंह में छाले इत्यादि हो जाए, तुलसी पत्ते को खा लो, ठीक हो जाता है। मसूड़ा हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, बहुत दर्द होता है, उसमें तुलसी पत्ता को खा लो, ठीक हो जाता है। ऐसे तुलसी की महिमा है। तो देखो